अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी परफेक्ट डोनट बनाना सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। डोनट बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये रेसिपी आप अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट डोनट्स बनाएंगे जैसे मैंने बनाए हैं। मैं अब बाज़ार से डोनट्स नहीं ख़रीदती, हमेशा घर में ही बनाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे फ्लफ़ी डोनट्स बने हैं। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि सारे स्टेप्स आप फॉलो कर सकें और कोई मुश्किल आपको ना आए। इसके लिए मैंने मैदा 250 ग्राम लिया है। अगर कप्स में देखें तो बराबर 2 लेवल कप लेंगे। 1 टीस्पून ईस्ट का, सॉल्ट है 1/4 टीस्पून, चीनी 40 ग्राम यानी 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालें इसमें और अच्छे से मिक्स कर लें। 1 अंडे की जर्दी, इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लें। और दूध लिया मैंने 140 ml, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको मिक्स करते जाएं। स्पैचुला की मदद से हम पहले एक दफ़ा शुरू में डो को मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ी स्टिकी सी होती है, तो बेहतर है कि इससे स्पैचुला से हम कर लें। अब हमें इसको हाथ से मिक्स करना है। सारा ये जो है मैदा वगैरह हम इसको कंबाइन कर लेंगे हाथ से। सॉफ्ट बटर यूज़ करेंगे 30 ग्राम और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी डो में। बटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये देखें, अब हमने इसको अच्छे से नीड करना है। डोनट्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो पेशेंस चाहिए और टेक्निक चाहिए। इसके अलावा डोनट बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं। थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर टॉप पे और इसको हम स्ट्रेच कर लेंगे। देखें किस तरह से मैं करती हूँ। इस तरह से आपने स्ट्रेच कर करके इसको डो को तैयार करना है। बिल्कुल सॉफ्ट सी हम एक डो तैयार करेंगे डोनट्स के लिए। और इसमें मैंने इतने कम स्टेप्स रखे हैं कि आप इजीली बना सकते हैं। देखें बहुत अच्छी सी सॉफ्ट डो बन गई है। इस डो को अब हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे। स्ट्रेट अवे हम इसके डोनट्स तैयार कर लेंगे और मज़ीद 6 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी मैं इसको। इवनली हम इसको डिवाइड कर लेंगे ताकि एक जैसे डोनट्स बने। ये जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है इससे 12 डोनट्स बन जाएंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और इसके पेड़े बना लेंगे, डोनट्स की शेप दे लेंगे इसको। इस तरह से हम इसका पेड़ा बना लेंगे राउंड। ये देखें, अब मैंने ये बटर पेपर लिया और इसको स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। एक ट्रे में मैं ये बटर पेपर लगा दूंगी और इसके ऊपर ये जो मैंने डोनट्स बनाए हैं इसको रख के और थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगा के इसको मैं प्रेस कर दूंगी। इसी तरह से सारे डोनट्स बना के इस तरह रखेंगे बटर पेपर पर और इसको हाथ से थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा लेंगे और इसको हम हल्का हल्का प्रेस कर देंगे और इसको राइज़ होने के लिए रख देंगे। अब हमने इसको कंप्लीट टाइम देना है राइज़ होने के लिए। ये देखें राइज़ हो गए डोनट्स। और इसके बाद हमने ये नोज़ल मैंने लिया, आप कोई भी राउंड कटर ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मैदे में रोल कर लूँगी और सेंटर में से इसका जो होल है वो कट कर लेंगे हम इस तरह से। डोनट्स हमारे कम्प्लीटली राइज़ हो चुके हैं इस वक्त। ऑयल या घी जिसमें आप फ्राई करना चाहें वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। देखें जैसे मैंने डाले हैं तो बहुत हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं साइड पे। अगर तेज़ होगा तो ये फ़ौरन से कलर आ जाएगा और अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे। जैसे ही एक तरफ से हो जाएगा तो हम किसी चीज़ की हेल्प से, जैसे मैंने एक स्टिक ले लिया और एक फोक ले लिया, उसकी मदद से हम, क्योंकि बहुत डेलिकेट है, इसको हम आहिस्ता से करके इस तरह से पलट लेंगे। अब ये देखें बहुत आसानी के साथ ये इसका बटर पेपर रिमूव हो जाएगा, डोनट्स भी आपके बिल्कुल सही से फ्राई हो जाएंगे। अब हम इसको निकाल के सारा इसका जो एक्सेस ऑयल वगैरह है वो ड्रेन कर लेंगे और इसको कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे। सारे डोनट्स जो हैं वो हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आँच का हमने बहुत ख्याल रखना है, आँच बहुत हल्की होनी चाहिए। ये देखें डोनट्स हमारे जो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इतने ही डेलिकेट हैं कि अगर मैं इसको ज़ोर से प्रेस करूँगी तो ये बिल्कुल प्रेस हो जाएगा। इतने फ्लफ़ी हैं ये डोनट्स। सारे डोनट्स मैंने बना लिए। अब इसकी आइसिंग तैयार कर लेंगे। ये चॉकलेट गनाश है, इसके लिए कुछ भी मैंने नहीं किया, सिर्फ चॉकलेट में थोड़ा सा दूध डाल के माइक्रोवेव कर लिया। ये आइसिंग शुगर है, इसमें 1-2 कतरे दूध के डाल के उसको मैंने मिक्स कर लिया और थोड़े से स्प्रिंकल लिए हैं। इस तरह से हम चॉकलेट में इसको एक साइड से डिप करेंगे और ये देखें एक्स्ट्रा जो इसकी चॉकलेट है एक्सेस वो हम इसकी झाड़ लेंगे और इसको किसी जाली वगैरह पर रख लेंगे। इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल देंगे। हैं ना बिल्कुल बेकरी जैसे डोनट्स। ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। यकीनन सब फैमिली वालों को बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह आइसिंग शुगर में भी हम कर सकते हैं इसको डिप। अगर आप कुछ भी ना करना चाहें तो सिंपली आप इसको शुगर में भी रोल कर सकते हैं डोनट्स को, अगर आइसिंग वगैरह आप नहीं करना चाहते। ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से इन्हें डेकोरेट करते हैं। इसी तरह बाकी के भी डोनट्स जो हैं उन पर मैंने आइसिंग कर ली है। कितने खूबसूरत डोनट्स तैयार हुए हैं और टेस्ट तो इनका बहुत ही लाजवाब है। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए डोनट्स तो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर